इंटरनेट का आना एक ब्लेसिंग है। नॉलेज, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है। लेकिन जब हम हर तरफ से ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस से सराउंडेड हैं, तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है, क्या इस डिजिटल रेवोल्यूशंस के चलते हम अपनी असली कल्चरल आइडेंटिटी को लूज करते जा रहे हैं? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंटरनेट का इम्पैक्ट इंडियन कल्चर पर पड़ता है, कैसे ग्लोबल ट्रेंड्स हमारे ट्रेडिशंस को रिप्लेस कर रहे हैं, और क्या हम मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच का एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट का कल्चरल इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं है। इंटरनेट ने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, जैसे कि कल्चरल अवेयरनेस एंड ग्लोबल रीच। इंटरनेट के जरिए इंडियन फेस्टिवल्स, क्यूजीन, म्यूजिक और ट्रेडिशंस ग्लोबली पॉपुलर हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने रीजन आर्ट फॉर्म्स जैसे कथकली, बिहू और वर्ली पेंटिंग्स को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दिलाया है। रिवाइवल ऑफ फॉरगेटन ट्रेडिशंस। पहले जो रीजनल ट्रेडिशंस लिमिटेड लोगों तक पहुंचते थे, अब इंटरनेट के थ्रू उनका रिवाइवल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया कैंपेन्स ने हैंडलूम साड़ीज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट किया, जिससे आर्टिजन्स को ग्लोबल ऑडियंस मिल रही है। इंटरनेट एक टूल है, अगर सही तरह से यूज़ किया जाए तो ये इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का एक पावरफुल मीडियम बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका मिसयूज भी एक मेजर कंसर्न है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेट इज डाइल्यूटिंग इंडियन कल्चर। अब हम बात करते हैं कि कैसे इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया और वेस्टर्न कंटेंट, इंडियन कल्चर को डाइल्यूट कर रहा है। फर्स्ट इज एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स ओवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। फैशन और लाइफस्टाइल के मामले में हम देखते हैं कि वेस्टर्न ट्रेंड्स इंडियन ट्रेडिशंस को रिप्लेस कर रहा है। पहले जहाँ ट्रेडिशनल अटायर, फेस्टिवल्स और वेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता था, आज लोग ज़्यादा वेस्टर्न आउटफिट्स प्रेफर करते हैं। चेंज इन लैंग्वेज यूज़। इंटरनेट के वाइड स्प्रेड यूज से इंग्लिश का डोमिनेंस बढ़ गया है, जिससे रीजनल लैंग्वेजेस ग्रेजुअली फेड हो रही हैं। पहले घर के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन आज यूथ ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर करते हैं, जो कल्चरल डिस्कनेक्शन क्रिएट करता है। शिफ्ट इन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स और फेस्टिवल्स का इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली कम हो रहा है। वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के आइडियाज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। चेंज ज़रूरी है, लेकिन जब हम अपनी रूट्स को भूल के सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, तब एक कल्चरल वॉइड क्रिएट होता है। इंटरनेट का इन्फ्लुएंस तब प्रॉब्लम बन जाता है, जब हम अपनी आइडेंटिटी को लूज करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने यूथ के माइंडसेट और लाइफस्टाइल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जैसे कि वायरल ट्रेंड्स ओवर ट्रेडिशनल नॉलेज। आज के टाइम में वायरल चैलेंजेस और मीम्स ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम की तरफ इंटरेस्ट कम हो गया है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक ग्लोबल ट्रेंड्स को प्रमोट करते हैं, जिससे हर जगह एक सिमिलर लाइफस्टाइल और कल्चर प्रमोट होता है। इसका रिजल्ट ये है कि हर रीजन की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी डाइल्यूट होने लगती है। शॉर्ट एंड अटेंशन स्पेन। पहले लोग बुक्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के जरिए कल्चर को डीपली एक्सप्लोर करते थे। आज शॉर्ट वीडियोस और रील्स के ज़माने में अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि लोग डीपली इंगेज ही नहीं करते। मैं पर्सनली मानता हूँ कि सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ ये कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ ये सुपरफिशियल एंगेजमेंट को प्रमोट करता है, जो कल्चर के लिए डैमेजिंग हो सकता है। इंटरनेट का इन्फ्लुएंस सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जनरेशन्स के बीच एक डिवाइड भी क्रिएट करता है, जैसे कि यूथ वर्सेस एल्डर्स। पहले जो नॉलेज और वैल्यूज जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, आज इंटरनेट के इन्फ्लुएंस की वजह से वो चेन में डिसरप्शन आ गया है। एल्डर्स ट्रेडिशनल विजडम को ज़्यादा वैल्यूज देते हैं, जबकि यूथ ऑनलाइन ट्रेंड्स और मॉडर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। लॉस ऑफ रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया की वजह से आज के यूथ फेस्टिवल्स को सिर्फ एक हॉलीडे के रूप में देखते हैं। ट्रेडिशनल रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस ग्रेजुअली फेड हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस के बीच का एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं क्या? प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी विद कल्चरल रूट्स। डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ कल्चरल अवेयरनेस को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स और वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। लेवरेजिंग इंटरनेट फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। इंटरनेट का यूज़ ट्रेडिशनल नॉलेज और रीजनल प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल म्यूजियम्स और ऑनलाइन कोर्सेज ट्रेडिशनल आर्ट और हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकते हैं।
एनकरेजिंग रीजनल कंटेंट क्रिएशन, रीजनल लैंग्वेज और कल्चर पर बेस्ड कंटेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे यूथ अपनी रूट से कनेक्टेड रहे। चेंज इनएविटेबल है, लेकिन हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज किए बिना मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करना सीखना होगा। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है, लेकिन हमें सोच समझकर इसका यूज़ करना होगा ताकि हम अपनी वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। डेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कल्चरल प्रिजर्वेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो हम मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और थॉटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवेयर।